नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी भी लगा सकते हैं और मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी भी लगाते हैं। जहां कहीं भी हादसा होता है, जहां कहीं भी पीड़ित होते हैं, राहुल गांधी तुरंत वहां पहुंचते हैं। लेकिन राहुल गांधी का कोई भी मीडिया, किसी भी मीडिया प्रकाशन आपको यह नहीं बताएगा कि राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक आज क्या रहा। तो मीडिया नहीं बताएगा, इसलिए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी छाए हुए रहते हैं। तो क्या है आज राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक? वह हर जगह जहां पर भी पीड़ित होता है, जहां पर भी इस तरह के हादसे होते हैं, राहुल गांधी तुरंत वहां पहुंच करके उन पीड़ितों से मिलते हैं और उनको सांत्वना देते हैं। तो कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर पहुंचे। राहुल सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने दूषित पानी से पीड़ित मरीजों और परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, पीने का पानी नहीं है, परिवार पानी पीने के बाद बीमार हुए, यानी इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता। यह है अर्बन मॉडल। उन्होंने कहा सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, किसी को ये राजनीति लगे तो लगे, लेकिन लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए। इस दौरान राहुल भागीरथपुरा भी गए, जहां दूषित पानी से जान गंवाने वाले गीताबाई और जीवन लाल के परिवार से मिले। दोनों परिवारों को उन्होंने चेक दिया। इसके बाद राहुल गांधी संस्कार गार्डन पहुंचे। यहां उन्होंने दूसरे प्रभावितों से मुलाकात की। सभी को राहुल गांधी ने 1-1 लाख और सिंगार ने 50-50 हजार रुपए के चेक दिए। आपको ये खबर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, किसी भी मीडिया पर नहीं कोई बहस दिखेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश मैच बुलावायों में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। बारिश के कारण हुई देरी की वजह से 1-1 ओवर की कटौती की गई। अब 49 ओवर का मैच होगा। भारत ने 42 ओवर में 7 विकेट पर 199 रन बना लिए। अभिज्ञान कुंडू और खिलन पटेल नाबाद हैं। RS अमरीश 5 रन और शेख पावे जिबोन ने कैच आउट कराए। कप्तान अजीजुल हकीम तमीम ने कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा के विकेट झटके। इकबाल हुसैन ने हरवंश पगालिया और वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन भेजा। वेदांत त्रिवेदी और कप्तान आयुष महात्रे को अल फहद ने आउट किया। राजस्थान में आज से 4 दिन तक शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। लेवल 1 के लिए एग्जाम आज सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक हुई। एंट्री के दौरान जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज भी पहुंचे। बांसवाड़ा में एक्सीडेंट होने के बाद एक महिला अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंची। हालांकि तबीयत खराब होने पर एग्जाम बीच में ही उनको छोड़ना पड़ा। उन्होंने महिला कैंडिडेट की दुपट्टा हटाकर जांच पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई, लेकिन इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं प्रदेश के सभी 14 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर भी कड़ी जांच के बाद एंट्री दी गई थी। मेटल के बटन वाले कपड़े, हाथ में बंधे धागे और गले की चेन को खुलवाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार 7,759 वैकेंसी के लिए 4 दिन एग्जाम होगा। कल से 3 दिन लेवल 2 के लिए 2 पारियों में परीक्षा होगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव पर ईरान के चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ दिया। पार्टी ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने चाबहार प्रोजेक्ट में देश की जनता के $120 मिलियन करीब 1100 करोड़ रुपए लगाए थे, अब ये बर्बाद हो चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। खबरों के अनुसार ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के $120 मिलियन लगाए थे, अब ये सब स्वाहा है। जब चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है, ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है। अब जब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया तो इस पर कुछ नहीं बोल रहे। यह कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट किया हुआ है। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। मुंबई महानगर पालिका से ठाकरे परिवार का सालों पुराना राज खत्म हो गया। इस बार बीजेपी अपना मेयर बना सकती है। चुनाव के नतीजों पर अब शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि ये नतीजे जयचंदों के कारण आए हैं। हालांकि हम तख्ता पलट कर सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी में कुछ जयचंद थे, जिस कारण बीजेपी का मेयर बन पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इतना नंबर है कि वह कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शनिवार को सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा छाया। 15 जिलों में 40 से ज्यादा वाहन कोहरे के कारण टकरा गए। इन घटनाओं में 1.5 साल की बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए। राज्य में 100 से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी भयंकर सर्दी का 40 दिन का चिल्लई कला जारी है। आज इसका 28वां दिन है।
ईरान में हिंसा के बीच वहां फंसे कई भारतीय नागरिक शुक्रवार देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। इनमें ज्यादातर विद्यार्थी, उनमें कुछ भारत सरकार के पहल से भारत लौटे तो कुछ निजी फ्लाइट से अपने खर्चे पर वापस आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने परिवार से गले लगकर कई भारतीय नागरिक फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि हिंसा के दौरान वे किस परिस्थितियों में ईरान में फंसे थे। ईरान से लौटे जम्मू कश्मीर के एक युवक ने कहा कि वहां हालात बहुत खराब है, खतरनाक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही है, गरीबों का हक छीना जा रहा है। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह सरकार में लगभग 90,000 के पार घुसपैठियों को बाहर निकाला गया था, जबकि मोदी सरकार में मात्र 5,000 से अधिक कुछ घुसपैठियों को निकाला गया है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।